Hello everyone, welcome again to the course of PGDSLM, that is Postgraduate Diploma in School Leadership and Management. तो मैं इसके नोट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ आपको। तो MES 004 दैट इज़ फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके नोट्स आज हम करेंगे। यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एमर्जिंग रोल ऑफ द स्कूल इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। कि अब हमारा जो एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है, तो स्कूल्स का क्या रोल रहेगा उसमें, कैसे हमें उस चीज़ को मैनेज करना है। सो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 1.3.1 जो इग्नू के बुक में दिया हुआ है, जो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है इग्नू का, उसमें है दैट इज़ 1.3.1 सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द स्कूल्स। ठीक है, देर आर सम फैक्टर्स, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो स्कूल्स को इम्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। दीज आर लाइक, अगर आप इसमें 7 to 8 फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स अगर आप लिख देते हो तो दैट विल बी सफिशेंट। तो मैं आपको एक बार अपने नोट्स से दिखा देती हूँ कि this socio-economic factors impacting the school. See, first is family and society, then use of drugs and alcohol, poverty, children without homes, technology, changing areas of studies, and impact of the job market. So these are the factors. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जो हेडिंग्स हैं इनको लर्न करें। जब आप लिखेंगे तो आई टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो आप सबसे पहले आई से कि नंबरिंग ना करें, सिर्फ इन हेडिंग्स को लिखें, अंडरलाइन करें एंड देन एक्सप्लेन इट। तो जैसे सबसे पहले है फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, हाउ द सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो family structure is undergoing a change. Schools will continue to see fewer children from traditional two-parent families. There are many things going on, separation and many other things. ठीक है, तो children are also not emotionally that stable as they used to be. The number of household where individual or unrelated person and not the family as such live together is also increasing day by day. ठीक है, तो इसमें आपको फैमिली और सोसाइटी के बारे में बताना है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, फैमिलीज़ चेंज हो रही हैं, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। ठीक है, तो बच्चों को उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता जो पहले मिलता था एंड ऑल दैट। ठीक है, ये आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड इज़ पावर्टी। पावर्टी एक मेन इशू है हमारी कंट्री का। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन इज़ लाइकली टू इंक्रीज द डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर। ठीक है, बिकॉज पावर्टी है तो उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, किड्स आर कमिंग फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज़, लेस स्टेबल होम्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो हैव लेस एजुकेशन। तो ये आपको पावर्टी वाले पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। थर्ड इज़ चिल्ड्रेन विदाउट होम्स। तो अभी बहुत सारी रिसेंट स्टडीज़ जो हुई हैं उसमें पता चला है दैट चिल्ड्रन एंड यूथ आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ होमलेस पॉपुलेशन आज के दिन। This has serious implications for schooling. Apart from the social and emotional problem, this is liable to impeding learning and other school-related issues for the shelterless यूथ। कि आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हो, आप स्कूल्स प्रोवाइड करवा दोगे, गवर्नमेंट कुछ पे कर देगी या मिड डे मील प्रोवाइड करवा सकती है, बट व्हाट अबाउट होम। सो देर आर मैनी चिल्ड्रेन हु आर विदाउट होम्स नाउ डेज। तो उनको कैसे किया जाएगा, उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये भी एक इशू है गवर्नमेंट के पास आज के दिन। Then use of drugs and alcohol. This is something very serious going on, like cigarette smoking and use of many different kind of drugs is so on nowadays. तो बहुत सारे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो
इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं उनके बहुत सारे इश्यूज आते हैं विद पेरेंट्स, विद टीचर्स एंड विद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड ऑल। तो ये आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल वाले पॉइंट में। देन देयर इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज के दिन आप इसमें मेंशन कर सकते हो ICT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच इज़ इन डिमांड नाउ डेज स्पेशली इन स्कूल्स। और अब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेट है और जो भी हम वेब सर्च करते हैं कि हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को कितना फॉरवर्ड होना पड़ेगा और स्टूडेंट्स कितने ऑलरेडी फॉरवर्ड हैं या कितने वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, दे शुड स्टार्ट डूइंग दिस। So for teacher it is making use of emerging technology to enhance the effectiveness of instruction, कि टीचर्स अच्छे से टीचिंग कर पाएँ, जो भी वो कहना चाहते हैं उसको थ्रू डिफरेंट मॉडल्स या वीडियोस या प्रेजेंटेशंस अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये आपको लिखना है टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट में। देन नेक्स्ट इज़ चेंजिंग एरियाज ऑफ स्टडीज़। पहले हमारे पास कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते थे एकेडमिक्स में, लाइक देर इज़ PCM, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, देन फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड देन आर्ट्स एंड देन कॉमर्स। उसके बाद जब MBBS करते थे या BSc करते थे या BA करते थे तो देयर वर फ्यू सब्जेक्ट्स, बट आज के दिन उनकी बहुत वेरीड ब्रांचेस हो गई हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया है, माइक्रोबायोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर में भी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि चेंज हो गए हैं या बहुत वाइड और वास्ट हो गया है सिलेबस, तो वो भी यू हैव टू कीप इन माइंड एंड यू हैव टू आपको इसमें लिखना ही है, एड्रेस करना है उन सब के बारे में या उनके इश्यूज़ के बारे में। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो ड्रिवन द ऑफरिंग ऑफ कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। अब आजकल फॉरेन लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो फ्रेंच एज सब्जेक्ट या स्पेनिश एज सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ द जॉब मार्केट, ठीक है। द जॉब मार्केट हैज़ नॉट ओनली इन्फ्लुएंस व्हाट शुड बी टॉट बट हैज़ ऑल्सो हैड अ फिनोमिनल इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू सिस्टम, ठीक है। द कॉम्पिटिशन इज सो स्टिफ एंड टाइट एंड इट अफेक्ट वर्क एथिक एज वेल एज क्रिएट वर्क प्रेशर। तो जॉब मार्केट आप दोनों के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेशर है जॉब लेने का कि उनको इस तरह से पढ़ाई करनी है फ्रॉम स्टार्टिंग स्कूल टाइम से ही, कि वो स्किल बेस्ड पढ़ाई करें या इस तरह की पढ़ाई करें कि कल को उनको ईजिली जॉब मिल सके। देन हम टीचर्स को भी एड्रेस कर सकते हैं कि टीचर्स के ऊपर भी इतना स्ट्रेस है, दे आर ऑल्सो प्रेशराइज्ड टू परफॉर्म एंड ऑल दिस। तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन 2 3 4 5 6 7, सो दीज आर द 7 पॉइंट्स। वन मोर पॉइंट आप लिख सकते हो, चेंजिंग रेशियल एंड एथनिक डेमोग्राफिक्स। इसमें क्या है कि बहुत सारी जगह से स्टूडेंट्स अब एक स्कूल में आ रहे हैं। पहले गांव के स्टूडेंट्स गांव में पढ़ते थे या सिटी के स्टूडेंट्स सिटी में पढ़ते थे। अब क्या हो रहा है, एवरीबडी इवन फॉरेन स्टूडेंट्स भी इंडिया में आके पढ़ाई कर रहे हैं या इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो रेशियल और एथनिक डेमोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। तो स्कूल्स को रेडी होना पड़ेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कि सबको मिलाकर ही हम सिलेबस तैयार करें या जो भी हमारा वे ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सबको मिलाकर ही प्रेजेंट किया जाए। जो भी टीचर्स इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो सबके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज हर किसी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, इवन जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, दूसरे कंट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर टीचर्स। सो दैट इज़ ऑल्सो इवन अ प्रॉब्लम विच schools are facing, but main point is that कि schools have to overcome this issue.
दैट इज़ द चेंज इन रेशियल एंड एथनिक डेमोग्राफिक्स। तो आप मेन ये लर्न करेंगे कि हमारे पास 8 पॉइंट्स हो गए। फैमिली एंड सोसाइटी, जिसमें आप जनरल एक्सप्लेन कर सकते हो कि फैमिलीज़ का क्या स्ट्रक्चर है आज के दिन और सोसाइटी कैसे कैसे चेंज हो रही है, उससे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। देन पावर्टी की बहुत सारे होमलेस किड्स हैं और गरीबी की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। दिस इज थर्ड, चिल्ड्रन विदाउट होम्स, कि इवन दो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकती है, बुक्स प्रोवाइड करवा सकती है, मिड डे मील प्रोवाइड करवा सकती है, बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स और किड्स हु आर होमलेस, तो उनका क्या किया जाएगा, उनको कैसे एड्रेस करेंगे। यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, इसमें आपको लिखना है कि ये बिल्कुल मतलब मेन इशू है, मेन समस्या है आज के दिन की, और यूथ आज के दिन बहुत ज़्यादा इसमें एनग्रॉस्ड हुआ है, और इसकी वजह से जो चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेशंस विद टेचर्स एज वेल एज विद पेरेंट्स एंड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बहुत सारे रूइन हो जाते हैं, तो ये भी एक इशू है आज के दिन। देन नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी में आप ICT की बात करोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इंटरनेट हो जाता है, आपके वेब सर्चेज हो जाते हैं, या जो भी हम डिफरेंट मोड्स यूज़ करते हैं, प्रोजेक्शन मेथड्स या प्रेजेंटेशंस या मॉडल्स, तो उसके थ्रू हम करवा सकते हैं, और ये आज के दिन यूज़ करना चाहिए। दिस शुड बी कंपल्सरी इन ऑल द स्कूल्स। देन ये आप लिख दो इस पॉइंट में। देन चेंजिंग एरियाज़ ऑफ स्टडीज़, की पहले हमें लिखना है कि पहले क्या होता था कि कोर एरियाज़ ही होते थे, अब बहुत सारे वेरीड एरियाज़ हो गए हैं, कि बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, माइक्रोबायोलॉजी आ गई है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, अगर हम कंप्यूटर में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इंजीनियर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स आ गए हैं, तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज चेंजिंग एरियाज ऑफ स्टडीज़। देन इम्पैक्ट ऑफ द जॉब मार्केट, इसमें आपको बताना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी कितने स्ट्रेस्ड हैं, मतलब दे आर इनटू ट्रॉमा, कि यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा, या मतलब ये क्वालिफाई नहीं हो पाया तो जॉब कैसे लेंगे, या जॉब का एक स्ट्रेस है, एक प्रेशर है जॉब का, ठीक है। तो उसके लिए आज के दिन हम स्किल बेस्ड लर्निंग ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर मैनी ऑफ मेथड्स, बहुत सारे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं तो जो इन सब चीज़ों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको ये सारा मटेरियल लिखना है, बट मेन बात है कि आपको हेडिंग्स याद होने चाहिए, राइट। तो आप बाय हार्ट हेडिंग्स लर्न करेंगे। सो फर्स्ट इज़ फैमिली एंड सोसाइटी, सेकंड इज़ पावर्टी, थर्ड इज़ चिल्ड्रन विदाउट होम्स, देन यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल्स हो गया, देन टेक्नोलॉजी हो गया, देन चेंजिंग एरिया ऑफ स्टडीज़ हो गया, देन हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ द जॉब मार्केट हो गया कि वो इतना स्ट्रेसफुल है, एंड देन वन मोर पॉइंट दैट चेंजिंग रेशियल एंड एथनिक डेमोग्राफिक्स, की बहुत सारे अलग अलग जगह से जो हैं, अलग अलग कंट्री से, अलग स्टेट से स्कूल में बच्चे अपीयर होते हैं, तो उनसे कैसे डील करना है, टीचर्स को अपना वे ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे रखना है, कैसे पढ़ाना है, और इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देना है, दिस यू कैन एक्सप्लेन इन दैट। तो हमारे पास 8 पॉइंट्स हो गए। सो ये था टॉपिक 1.3.1, जो इग्नू की आपके पास स्टडी मटेरियल आया होगा, उसमें ये 1.3.1 पे है। दिस इज़ आई मे नॉट से इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बट हाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि आ सकता है। अब नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगी द फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग, सम पॉसिबिलिटीज़। दिस इज़ सेक्शन 1.4, ये फर्स्ट ब्लॉक का ही मैं आपको करवा रही हूँ, फर्स्ट ब्लॉक का चैप्टर यूनिट 1 है ये, और इसका 1.4.1 सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग कि आगे क्या होगा, ठीक है, तो उसमें 3 सिनेरियो अपीयर होते हैं। फर्स्ट इज़ अटेम्प्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यू, सेकंड इज़ री स्कूलिंग, एंड थर्ड इज़ डी स्कूलिंग। ये 3 सिनेरियो हमारे पास हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक आई थिंक आप बाय हार्ट और प्रॉपरली ये लास्ट वाला टॉपिक लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।